तो बेटा, आप सब बच्चों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। आज बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। तो बेटा, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज पार्चुरेशन। जैसे कि हमने एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में पहले ही पढ़ा है कि यूटेरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है। अब हम जाते हैं इस टॉपिक पर जिसका नाम है पार्चुरेशन। बेटा, ये जो यूटेरस है जिसमें एक बच्चे का डेवलपमेंट होता है, अगर आप देखेंगे प्रेगनेंसी से पहले इसकी लेंथ जो होती है वो लगभग 8 सेंटीमीटर होता है। और अगर आप इसका वेट देखना चाहेंगे बिफोर प्रेगनेंसी, इसका वेट होता है अराउंड 40 ग्राम्स। लेकिन जब प्रेगनेंसी मुकम्मल होती है ऑलमोस्ट आफ्टर 9 मंथ्स, आपको पता है ह्यूमन बींग्स में जो गेस्टेशन पीरियड है, गेस्टेशन पीरियड के बाद अगर आप इस यूटेरस की लेंथ देखेंगे वो लगभग 30 सेंटीमीटर्स तक होती है। और जो वेट होता है वो वेट इसका लगभग 1200 ग्राम्स तक हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये फीटस जब ये डेवलप होता है, जब इसका ग्रोथ हो रहा होता है, तो यूटेरस की जो मसल्स होती हैं, यूटेरस की मसल्स भी स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं। यूटेरस की मसल्स, वहाँ जो मसल फाइबर्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। दे डू नॉट डिवाइड। याद रखिए, यूटेरस का वेट, यूटेरस की लेंथ बढ़ जाती है, इसका ये मतलब नहीं है कि यूटेरस में जो सेल्स का नंबर होता है वो बढ़ जाता है। बट द हाइपरट्रॉफिकेशन, growth and enlargement of the uterine endometrium, uterine myometrium takes place. यूटेरस की जो वॉल है उसमें जो मसल्स हैं उनकी बेटा होती है, they become hypertrophied, उनकी ग्रोथ हो जाती है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है उनकी, वो बड़े एनलार्ज हो जाते हैं। और हम देखते हैं जब गेस्टेशन पीरियड मुकम्मल होता है, जब 9 मंथ्स कंप्लीट होते हैं, तो 9 मंथ्स के बाद यूटेरस का वेट बढ़ जाता है। अब अगर आप देखेंगे इस वक्त आफ्टर 9 मंथ्स, अगर इस यूटेरस में देखेंगे, इसमें जो फीटस होता है उसका वेट होता है, उसमें यूटेरस में कुछ प्लासेंटा होता है जो आपने पढ़ा होगा। फीटस को नरिशमेंट के लिए एक प्लासेंटा होता है, वहाँ पर बाकी मायोमेट्रियल टिश्यूज होते हैं, ब्लड होता है। अगर आप देखेंगे एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, दिस यूटेरस होल्ड्स ऑलमोस्ट द वेट ऑफ 7 kg। 9 मंथ्स के बाद, गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद, प्रेगनेंसी के एंड स्टेज पर अगर देखेंगे, ये जो यूटेरस होता है ये जनरली 7 kg वेट तक अपहोल्ड रेजिस्ट करता है। ये इसको कैरी करता है 7 kg वेट। उस 7 kg में आप देखेंगे इसमें जो फीटस होता है, फीटस का वेट आएगा, इसमें जो प्लासेंटा होता है, प्लासेंटा का वेट होता है। आपने पढ़ा होगा एमनियन, उसमें फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, और बाकी ब्लड और अदर फ्लूइड्स भी होते हैं। कुल मिलाकर 7 kg तक का वेट ये यूटेरस होल्ड करके रहता है। इस दौरान प्रेगनेंसी में क्या होता है कि यूटेरस की मसल्स में, इस यूटेरस की मसल्स में कभी कभी कंट्रैक्शंस हो जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड कभी कभी इस लोड की वजह से यूटेरस की जो मसल्स हैं उनमें कंट्रैक्शंस हो जाती हैं। लेकिन वो कंट्रैक्शंस जो होती हैं वो कुछ शॉर्ट टाइम के लिए रहती हैं। उन कंट्रैक्शंस को बेटा हम बोलते हैं फॉल्स लेबर। क्या बोलते हैं बेटा? एक फीमेल की यूटेरस में कंट्रैक्शंस हो जाती हैं, पेनफुल कंट्रैक्शंस हो जाते हैं, हम उसको बेटा बोलते हैं फॉल्स लेबर।
या हम दूसरा नाम उसको बोलते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कंट्रैक्शंस। आप फॉल्स लेबर भी बोल सकते हो, फॉल्स लेबर बोल सकते हो, या बोल सकते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कंट्रैक्शंस। लेकिन जब प्रेगनेंसी का एंड स्टेज होता है तो ये जो यूटेराइन कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती हैं वो इस हद तक स्टार्ट हो जाती हैं कि अब वो थमने का नाम नहीं लेती है। अब उस लेबर जो स्टार्ट होता है एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, वो कंट्रैक्शंस अब रुकने का नाम नहीं लेंगे, वो कंट्रैक्शंस अब थमेंगी ओनली एंड ओनली आफ्टर द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड। व्हेन द बर्थ ऑफ द चाइल्ड टेक्स प्लेस due to the contractions which take place in the uterus after the pregnancy period is completed, that is called parturition. पार्चुरेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक बच्चे की विलादत हो जाती है, जिसमें एक बच्चा पैदा हो जाता है। द प्रोसेस, द फिनोमिनन बाय विच चाइल्ड, बाय विच अ बेबी इज बॉर्न। तो ये बेबी जो होता है, जब इसके पैदा होने की जो अमल है, जो प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन के लिए जरूरी है कि यूटेरस जो है, इस यूटेरस में कंट्रैक्शंस हो जाए, और वो जो कंट्रैक्शंस हो, वो कंट्रैक्शंस जो होती हैं वो स्टार्ट होती है फ्रॉम टॉप ऑफ द यूटेरस एंड दे स्वीप टू द बॉटम टुवर्ड्स द सर्विक्स। यूटेरस जब प्रेगनेंसी के स्टेज कंप्लीट होने वाला होता है, एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, ट्रू लेबर, आई यूज द वर्ड ट्रू लेबर, true labor, painful contractions. True labor is the labor, these are the contractions, they will only conclude, they will only culminate with the birth of a child. तब तक वो contractions जो फिजियोलॉजिकली बायोकेमिकली तब तक नहीं रुकेंगी जब तक एक बच्चे की पैदाइश नहीं होगी, उसको हम बोलते हैं ट्रू लेबर। नहीं तो प्रेगनेंसी में कभी कभार कुछ फीमेल्स को हो जाती है कंट्रैक्शंस यूटेरस में, लेकिन वो फिर बाद में थम जाती हैं आफ्टर सम टाइम, उसको हम बोलते हैं फॉल्स लेबर। लेकिन ट्रू लेबर वो लेबर है जो एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी होती है, और ये पेनफुल कंट्रैक्शंस तभी रुकेंगी जब एक बच्चे की पैदाइश होगी, पार्चुरेशन होगा। तो बेटा मसला ये है कि ये जो कंट्रैक्शंस होती हैं एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, ये क्यों रुकने का नाम नहीं लेती है? उससे पहले तो कंट्रैक्शंस होती हैं, लेकिन वो कभी कभी थोड़ी देर के लिए हो जाती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी दे आर कंटिन्यूअस। बेटा याद रखिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मैंने आपको बताया है जब प्रेगनेंसी होती है तो उस दौरान कार्पस ल्यूटियम जो फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूलेशन के वक्त बनता है, जहां से प्रोजेस्टेरोन निकलता है, फिर बच्चा जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन हो जाती है, एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, फिर उसमें प्लासेंटा बनता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो प्लासेंटा होता है, याद रखिए बेटा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दिस प्लासेंटा प्रोड्यूसेस अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। प्रेगनेंसी के दौरान एक फीमेल की बॉडी में प्लासेंटा से बहुत हाई लेवल में प्रोजेस्टेरोन निकलता है, और ये प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये इस यूटेरस को स्टेबलाइज करता है। जब तक प्रोजेस्टेरोन की लेवल हाई होती है तब तक यूटेरस स्टेबल रहेगा, तब तक यूटेरस में कंट्रैक्शंस नहीं होंगी। लेकिन एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन फॉल्स। At the end of pregnancy, when the true labor starts, उस वक्त प्रोजेस्टेरोन की लेवल कम होती है। याद रखिए बेटा, जब प्रेगनेंसी के एंड स्टेज में प्रोजेस्टेरोन की लेवल लो हो जाए तो उस सूरत में यूटेराइन मसल्स जो हैं वो कंट्रैक्ट करना शुरू कर देती हैं। यूटेरस की मसल्स प्रोड्यूस करती हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। क्या करती हैं? प्रोड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और इन प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से और भी पावरफुल कंट्रैक्शंस होती है। लेकिन
मसला ये है कि ये जो कंट्रैक्शंस होती है एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, इसकी शुरुआत कैसे होती है? कौन चीज ये बता देता है कि व्हेन द कंट्रैक्शंस स्टार्ट, व्हेन द ट्रू लेबर शुड स्टार्ट? ये ट्रू लेबर कब स्टार्ट होना चाहिए? ये कैसे पता चलता है? कौन डिक्टेट करता है ये कंडीशंस? ये डिक्टेट करता है जो यूटेरस के अंदर फीटस होता है बेटा। यूटेरस के अंदर जब फीटस डेवलप हो जाता है, जब उसका डेवलपमेंट कंप्लीट होता है, तो इस पार्चुरेशन को ट्रिगर करता है। याद रखिए, इस पार्चुरेशन को ट्रिगर करता है फीटस खुद। फीटस का जो हाइपोथैलेमस होता है, फीटस का जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है बेटा, तो याद रखिए फीटस के पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है ऑक्सीटोसिन। याद रखिए, पार्चुरेशन को ट्रिगर करता है। अब फीटस कहता है मेरा डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया है, अब मेरी पैदाइश होनी चाहिए। तो एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी दिस फीटस, ये जो बच्चा होता है, बच्चे के पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा ऑक्सीटोसिन। आपको पता है ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं बर्थ हार्मोन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ये यहां पर यूटेरस में कंट्रैक्शंस प्रोड्यूस करता है, और प्रोजेस्टेरोन की लेवल ऑलरेडी कम हो चुकी होती है, तो यूटेराइन कंट्रैक्शंस और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। तो जब फीटस प्रोड्यूस करता है ऑक्सीटोसिन, उसकी मदद से ये जो ऑक्सीटोसिन होता है, ये ब्लड में आ जाता है, मां के ब्लड में आता है, मैटरनल ब्लड में ऑक्सीटोसिन आएगा थ्रू प्लासेंटा। फिर वहां पर ये स्टिमुलेट करेगा मैटरनल जो लेडी होगी, जो फीमेल होगी, मैटरनल पिट्यूटरी जो फीमेल होती है, उसका पिट्यूटरी ग्लैंड अब प्रोड्यूस करेगा ऑक्सीटोसिन। तो हम देखेंगे ऑक्सीटोसिन की लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और याद रखिए बेटा, ऑक्सीटोसिन इज द हार्मोन विच शोज पॉजिटिव फीडबैक। ऑक्सीटोसिन जो है ये वो हार्मोन है जिसमें पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। मैंने आपको बताया है लास्ट ईयर जब एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ते थे, तो मैंने आपको बताया है जनरली मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स दे एक्सरसाइज देयर कंट्रोल, दे आर कंट्रोल्ड बाय नेगेटिव फीडबैक। जितना ज्यादा एक हार्मोन की लेवल हाई होती है, उसको प्रोड्यूस करने वाला जो स्टिमुलस होता है वो ज्यादा हो जाता है, ताकि हार्मोन्स का लेवल रेगुलेट हो जाए। लेकिन ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन है, जितनी इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है उतना इसका सिक्रीशन बढ़ जाता है। ऑक्सीटोसिन इज हैविंग ए पॉजिटिव फीडबैक। जितना ऑक्सीटोसिन ज्यादा प्रोड्यूस होगा, अकॉर्डिंगली इसकी सिक्रीशन और ज्यादा बढ़ जाएगी। हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा है, अब यहां पर डिस्कस नहीं करना है। तो ये जो ऑक्सीटोसिन है, जिसको बोलते हो बर्थ हार्मोन, ये ऑक्सीटोसिन यूटेरस में प्रोड्यूस करवाता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। उन प्रोस्टाग्लैंडिन्स की मदद से इस यूटेरस में और पावरफुल कंट्रैक्शंस हो जाती हैं, और हम कहते हैं नाउ द ट्रू लेबर स्टार्ट्स। अब ये कंट्रैक्शंस जो होती हैं, जो स्वीप करती हैं फ्रॉम टॉप ऑफ द यूटेरस टू द बॉटम, दे विल ओनली टर्मिनेट व्हेन द पार्चुरेशन टेक्स प्लेस। अब बेटा देखिए, ये जो पार्चुरेशन है, पार्चुरेशन तभी होगा जब ट्रू लेबर स्टार्ट होगा। तो इस लेबर को हम डिवाइड करते हैं। ये जो लेबर होता है, दिस ट्रू लेबर, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। याद रखिए बेटा, ये जो ट्रू लेबर होता है, ट्रू लेबर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। पार्चुरेशन 3 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। वन इज डायलेशन फेज, second is expulsion phase, and third one is placental phase। तो लेबर जो बेटा होता है,
ये पार्चुरेशन जो होती है ये कंप्लीट होती है 3 स्टेजेस में। पहला है डायलेशन फेज। व्हाट इज डायलेशन फेज? इट इज द फर्स्ट फेज इन द लेबर। जो लेबर प्रोड्यूस होता है, जो लेबर स्टार्ट होता है, जो ट्रू लेबर स्टार्ट हो गया, पेन्स जो पावरफुल कंट्रैक्शन जो स्टार्ट होती है फीमेल में एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, उसका पहला फेज है डायलेशन फेज। व्हाट हैपेंस during this dilation phase? Powerful painful contractions sweep the uterus from top towards bottom. The contractions move from the fundus area to the body and then they move towards the cervix. उससे क्या होता है, ये जो बच्चा होता है, ये जो फीटस होता है, the fetus is pushed towards the cervix. Fetus is pushed towards the cervix. And in this phase, जो fetus होता है, fetus का जो head होता है बेटा, the head enters first. fetus का जो head होता है बेटा, this head first enters into the cervix. सर्विकल कैनाल में फीटस का हेड पहले एंटर होता है एंड दिस हेड एक्ट्स एज ए वेज। दिस हेड एक्ट्स एज ए वेज। जो ऊपर से पावरफुल कंट्रैक्शंस आती हैं तो फीटस का जो हेड होता है ये फीमेल की सर्विक्स में, जिसको हम बोलते हैं सर्विकल कैनाल या बर्थ कैनाल, उस बर्थ कैनाल में एंटर हो जाता है एंड इट एक्ट्स एज अ वेज टू कॉज द एक्सपेंशन ऑफ सर्विक्स। ये जो डायलेशन फेज है बेटा, दिस डायलेशन फेज जनरली लास्ट्स फ्रॉम 8 आवर्स। इसकी मिनिमम ड्यूरेशन होती है 8 घंटे और इट्स ड्यूरेशन कैन प्रोलॉन्ग मोर, लेकिन कम से कम देखा गया है 8 घंटे से 12 घंटे का ये पीरियड होता है जिसको हम बोलते हैं डायलेशन फेज। इसमें पावरफुल कंट्रैक्शन स्वीप करती है। एक वेव ऑफ कंट्रैक्शन जो होती है हर आधे घंटे के बाद, आफ्टर एवरी हाफ एन आवर, हर आधे घंटे के बाद एक वेव स्वीप करती है फ्रॉम टॉप टुवर्ड्स द सर्विक्स, ताकि जो बच्चा है, जो फीटस है, इसको पुश किया जाए इनटू द सर्विक्स। ये जो आप सोचेंगे कि बच्चे का जो हेड है ये पुश हो जाता है सर्विक्स में, इसको डैमेज मत होगा। ये याद रखिए, बच्चा जो फीटस जो है विच इज अबाउट टू बी गिवन बॉर्न, उस बच्चे की जिसकी पैदाइश होने वाली है, उसके जो क्रैनियम होते हैं, जो हेड में जो सिकल में जो बोन्स होते हैं क्रैनियम, दोज बोन्स आर मूवेबल। याद रखिए, जो छोटा बच्चा होता है अगर आप देखेंगे जब वो सांस भी लेता है तो हमें दिखता है यहाँ पर उसके सिकल में जो बोन्स होते हैं उनकी मूवमेंट होती रहती है, फिर ऑसिफिकेशन हो जाती है उनकी, फिर वो हार्ड हो जाती है आफ्टर बर्थ। लेकिन एट द टाइम ऑफ द बर्थ ये जो बच्चे का हेड है, इसकी जो बोनस होती है ये मूवेबल होती है, ताकि बच्चे का जो हेड होता है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये जो डायलेशन फेज होता है, डायलेशन फेज में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने पढ़ा था कि एक बार हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर्स में एमनियोटिक कैविटी। बच्चे के अराउंड एक एमनियोटिक कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं एमनियन के अंदर कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। उसमें फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। याद रखिए बेटा, ये जो एमनियन होता है उस एमनियन के अंदर फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। During dilation phase, in the first phase of parturition, this amnion breaks down. ये जो एमनियन होता है ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ये फट जाता है और इससे एमनियोटिक फ्लूइड लीक होगा। जब एमनियोटिक फ्लूइड, येलो कलर फ्लूइड लीक होता है, दैट ओजेस आउट, वो फ्लूइड बाहर निकलता है थ्रू द सर्विक्स, and this phenomenon is called a breaking of water. तो याद रखिए, this phenomenon is called breaking of water and it is very important. Why it is important? देखा गया है कि अगर breaking of water या
एमनियोटिक फ्लूइड जो है या एमनियन जो है, अगर ये इस फेज में बर्स्ट नहीं होती है तो बच्चे की पार्चुरेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इट इज़ रिस्की, क्योंकि ये एमनियोटिक फ्लूइड जो यहाँ से ऊज करता है, इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, इट कॉजेज what we can say, it causes mobilization of the fetus। ये जो fetus है जब ये बाहर की तरफ जाएगा towards cervix, ये amniotic fluid इस cervix को slippery बनाता है, slippery, friction से बचाता है। तो that is why breaking of water is very important, which takes place in the dilation phase। Breaking of water means breakdown of amnion, so that amniotic fluid comes out and it oozes out slowly through the cervix to the outside। At the same time, it reduces the friction and facilitates the birth of a child। उसके बाद बेटा अगर आप देखेंगे डायलेशन के बाद दूसरा फेज जो होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सपल्शन फेज। दिस एक्सपल्शन फेज जनरली लॉन्ग्स फॉर हाफ एन आवर, आधा घंटा लगता है एक्सपल्शन फेज में। एक्सपल्शन फेज वो फेज होता है जिसमें पावरफुल कंट्रैक्शंस स्वीप करती हैं यूटेरस को, and each wave sweeps the uterus after 1 minute। हर एक मिनट के बाद एक पावरफुल कंट्रैक्शन स्वीप करती है यूटेरस को, क्योंकि डायलेशन फेज के बाद जब एक्सपल्शन फेज आता है इस दौरान ऑक्सीटोसिन का लेवल बहुत बढ़ चुका होता है। ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स इन कॉम्बिनेशन विद ईच अदर, व्हाट दे डू, ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स वो यूटेरस में पावरफुल कंट्रैक्शंस प्रोड्यूस करती हैं, और वो एक कंट्रैक्शन की जो वेव होती है वो उस यूटेरस को स्वीप करती है हर 1 मिनट के बाद। और आधे घंटे में ये जो फीटस होता है इट इज एक्सपेल्ड टू द आउटसाइड, एंड ड्यूरिंग द एक्सपल्शन ऑफ द फीटस, head is the first part which comes out through the cervix। सर्विक्स से बाहर, बर्थ कैनाल से बाहर जो पहला पार्ट फीटस का निकलता है नॉर्मल डिलीवरी में वो होता है बेटा हेड। और देखा गया है कभी कभी इस एक्सपल्शन फेज में जब बच्चा पैदा होता है बाहर की तरफ निकलता है तो कभी कभी अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है वो उस बच्चे के अराउंड एंटेंगल हो जाता है, स्ट्रैंगुलेट कर सकता है बच्चे को। इस फीटस के गले के अराउंड फंस जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड, जो वो छोटा सा कॉर्ड ट्यूब जैसा होता है प्लासेंटा और बच्चे के दरमियान। आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो उसको फिर कट किया जाता है। वो अम्बिलिकल कॉर्ड कभी इस बच्चे के अराउंड स्ट्रैंगुलेट करता है, इस बच्चे को स्ट्रैंगुलेट करता है। उस सूरत में ये रिस्की प्रॉब्लम हो जाती है, उसको हम बोलते हैं ब्रीच, उसको बोलते हैं बेटा ब्रीच बर्थ। तो एट दैट टाइम a health worker has to take extreme precautions or the surgery is needed at that time। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में तो ब्रीच बर्थ नहीं होता है। ब्रीच बर्थ इज ए इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन जब बच्चे के गले के अराउंड उसका अम्बिलिकल कॉर्ड फंस जाए। तो एक्सपल्शन फेज आधे घंटे का होता है, उसके लिए बच्चा पैदा हो जाता है। लेकिन अब तीसरा फेज आता है, उस तीसरे फेज को बेटा हम कहते हैं प्लेसेंटल फेज। आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ा है प्लेसेंटा। आप याद कीजिए प्लेसेंटा में हमने देखा कि प्लेसेंटा जो होता है इट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, फीटल पार्ट एंड मैटरनल पार्ट। फीटल पार्ट एंड मैटरनल पार्ट। तो बेटा जब एक बच्चा पैदा होता है उसके फौरन बाद विदिन 1 आवर 1 घंटे के अंदर ये जो यूटेरस होता है, दिस यूटेरस अंडरगोज इंटेंस कंट्रैक्शंस सो दैट इस बच्चे का जो प्लासेंटा अंदर यूटेरस में है अब उस प्लासेंटा को एक्सपेल किया जाए। The uterus undergoes contractions so that after the birth of child, एक बच्चे के पैदा होने के बाद अब उस
यूटेरस में क्या होता है, अब वहां पर प्लेसेंटा रहता है और वो प्लेसेंटा जो है वहां पर नहीं रहना चाहिए, इट विल कॉज इन्फेक्शन इन द यूटेरस। तो बर्थ के बाद अब जो तीसरा फेज होता है, जो एक्सपल्शन फेज के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर होता है, जिसमें यूटेरस एक्सट्रीमली क्या हो जाती है, कंट्रैक्ट करती है और इस प्लासेंटा को एक्सपेल करती है। तो जब प्लासेंटा जो है इसको एक्सपेल किया जाता है बाहर, इसके साथ साथ ब्लीडिंग भी होगी। कॉमन सेंस है, जब प्लासेंटा वहां से सुकीज हो जाएगा तो वहां पर रप्चर हो जाएंगे ब्लड वेसल्स, तो इस प्लासेंटा के निकलने के साथ ब्लीडिंग भी हो जाती है और उस फेज को हम बोलते हैं प्लासेंटल फेज। उसके बाद जो ये यूटेरस है, यूटेरस की मसल्स जो होती हैं वो इतना कंट्रैक्ट करती हैं ताकि वो ब्लड वेसल्स को कंट्रैक्ट करें और उसके वजह से क्या होगा, अब वो ब्लड वेसल्स कंट्रैक्ट हो जाएंगी तो ब्लीडिंग खत्म हो जाती है। तो हमें आगे वहां नहीं जाना है कि प्लासेंटल फेज जो है, इट इज द फेज विच फॉलोज एक्सपल्शन फेज इन विच द यूटेरस अंडरगोज स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस टू एक्सपेल द प्लासेंटा। इसको हम बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड आफ्टर बर्थ। इट इज आल्सो कॉल्ड आफ्टर बर्थ, क्योंकि बर्थ के बाद ये स्टेज आता है, बच्चा पैदा हो गया उसके बाद ये स्टेज आता है जिसको बेटा हम बोलते हैं आफ्टर बर्थ, और इट इज नोन एज लोचिया। एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा आफ्टर एक्सपल्शन फेज during parturition, expulsion of placenta is also called lochia. In some females, during placental phase, the placenta is not expelled. Then that is called lochiastasis. लोकियासिटाइसिस एक कंडीशन है, पैथोलॉजिकल कंडीशन है, जिसमें प्लेसेंटा पूरी तरह से एक्सपेल नहीं होता है। इससे प्रॉब्लम हो सकती है यूटेरस में, दैट इज कॉल्ड लोचियामेट्रा। लोचियामेट्रा क्या है? लोचियामेट्रा इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन which is caused due to retention of placenta or it is part in the uterus. Is that clear? So that was about the parturition. तो मैंने आपको बताया कि parturition is an act of giving birth. It is the process by which a child is born. ये एक प्रोसेस है जिसमें एक बच्चा पैदा होता है और हमने देखा है कि पार्चुरेशन जो होती है इट इज ट्रिगर्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, पार्चुरेशन इज ट्रिगर्ड बाय द फीटस इटसेल्फ। बच्चे का पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करता है, जो फिर प्लासेंटा के थ्रू मदर्स बॉडी में ब्लड में जाता है, वहां से एक मदर की पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, वहां से और ये ऑक्सीटोसिन निकलता है और ऑक्सीटोसिन से क्या होता है, यूटेरस में कंट्रैक्शंस हो जाती हैं और साथ साथ जब यूटेरस में कंट्रैक्शंस होती हैं तो यूटेरस की मसल्स और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस करती हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स पेन प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स भी होते हैं, उनकी मदद से पेन भी होती है, लेकिन कंट्रैक्शंस वहां से स्ट्रांग हो जाती है। दूसरी बात ये याद रखिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टेज, इन द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, समटाइम्स द contractions may take place, but their goal is not parturition. They are called as false labor, Braxton Hicks contractions. इस यूटेरस को इस प्रेगनेंसी के दौरान स्टेबल करके कौन रखता है? ये होता है प्रोजेस्ट्रोन। जब तक प्रोजेस्ट्रोन की लेवल हाई रहेगी तब तक यूटेरस स्टेबल रहेगा, इसमें कंट्रैक्शंस नहीं होंगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी प्रोजेस्ट्रोन लेवल फॉल्स, देन what happens? Uterus becomes unstable, then there is a chance for contractions. तो बेटा उसके बाद हमने देखा कि पार्चुरेशन जो होती है इसके 3 फेजेस होते हैं, डायलेशन फेज, एक्सपल्शन फेज एंड प्लेसेंटल फेज। सबसे लॉन्ग फेज होता है डायलेशन फेज, जिसमें वेव्स ऑफ कंट्रैक्शंस पावरफुल होती हैं लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। वो होती हैं जनरली 1 वेव आफ्टर
ईच हाफ एन आवर, आधे आधे घंटे के बाद एक एक प्रोड्यूस होती है। जनरली 8 से 12 घंटे तक का ये फेज होता है। फीटस का जो हेड होता है वो पुश हो जाता है इनटू सर्विक्स और ये एक्ट करता है एज ए वेज, ताकि ये जो सर्विक्स है, जो बर्थ कैनाल है, ये डायलेट हो सके। उसके बाद जो दूसरा फेज सबसे पावरफुल फेज होता है जिसमें एक बच्चे की पैदाइश होती है, उसको हम बोलते हैं एक्सपल्शन फेज, आधे घंटे का होता है। इसमें हर एक मिनट के बाद एक एक वेव होती है और वो हर एक वेव बड़ी पावरफुल होती है और उसकी मदद से, उसके रिजल्ट से एक बच्चा एक्सपेल होता है फ्रॉम देयर बर्थ कैनाल। फिर हमने देखा लास्ट वाला फेज जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटल फेज। प्लेसेंटल फेज वो फेज है जिसमें एक बच्चे की पैदाइश के बाद ये जो प्लेसेंटा है जो अंदर ही यूटेरस में रहता है, अब वो एक्सपेल हो जाता है ड्यू टू पावरफुल कंट्रैक्शंस। इस प्रोसेस को हम आफ्टर बर्थ भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो याद रखिए, आफ्टर बर्थ इज टेकिंग प्लेस, आफ्टर बर्थ जो है इट इज एसोसिएटेड विद द प्लेसेंटल फेज एंड ब्रेकिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद द डायलेशन फेज। Breaking of water means bursting of the amnion, bursting of the amniotic cavity so that amniotic fluid oozes out so that the birth canal becomes slippery. अगर प्लेसेंटल फेज में प्लेसेंटा पूरी तरह से बाहर नहीं आता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं लोचियासिटाइसिस। उसमें पैथोलॉजी हो जाती है, प्रॉब्लम होती है यूटेरस में। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज लोचिया मेट्रा। सो आई होप आपको समझ आया होगा, बड़ा इजी सा टॉपिक है। तो बेटा दैट इज ऑल फॉर टुडे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जाएंगे इसके बाद। सो तुम अलैना।